हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कर्म और संप्रदान कारक में अंतर जानेंगे। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पर कर्म कारक होगा और कहाँ पर संप्रदान कारक होगा। तो मैं ये वीडियो इसीलिए बना रही हूँ और कारक का फुल वीडियो मैंने अलग से बनाया हुआ है, तो उसको आप जरूर देखिएगा, तो ताकि आपको जो सारे कारक हैं वो समझ में आ जाए। तो यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे कर्म और संप्रदान कारक में अंतर, और दूसरा एक और टॉपिक है करण और अपादान कारक में अंतर। ये दो टॉपिक हम डिस्कशन करेंगे क्योंकि बच्चे यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि कर्म कारक क्या होता है। तो यहाँ पर इसके लिए मैंने कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं। राम ने पत्र लिखा, ठीक है। तो लिखने का फल है, लिखना यहाँ पर क्रिया है। लिखने का फल किस पे पड़ रहा है? पत्र के ऊपर। भाई लिखने के लिए जब कोई चीज होगी, जरूरत होगी, तो किसकी जरूरत होगी? पत्र की, है ना। तो इसलिए यहाँ पर पत्र यहाँ पर हो जाएगा कर्म। तो यहाँ पर अगर पूछा जाए कि कर्म कारक किस में है, तो पत्र में यहाँ पर कर्म कारक है, और ये लिखने जो क्रिया को करता है वो कर्ता हो जाता है। तो राम यहाँ पर कर्ता हो गया, पत्र हो गया कर्म, और लिखना हो गई क्रिया। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कर्म कारक क्या होता है। ठीक है। दूसरा वाक्य, माँ बच्चे को सुलाती है। ठीक है। तो सुलाने का कार्य यहाँ, और देखिए दोनों का चिन्ह ना को है, इसका भी को है, और जो संप्रदान कारक होता है इसका भी चिन्ह को है। तो क्रिया का फल जिस पर पड़ता है, अच्छे से समझ लीजिए, क्रिया करने का फल जिस पर पड़ता है उसको कर्म कहते हैं। ठीक है। जैसे माँ बच्चे को सुलाती है, किसको सुलाने का जो फल है वो किस पे पड़ रहा है? बच्चे के ऊपर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा कर्म, बच्चे को क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। पुलिस ने चोर को पकड़ा, पकड़ने का फल किस पे पड़ा? पकड़ना क्रिया है, किसके ऊपर आ रहा है? चोर को। ठीक है। विराट फूल तोड़ता है, तोड़ने का फल किस पे आ रहा है? तोड़ना क्रिया ऐसे हो ही नहीं सकती जबकि कोई चीज ना हो। तो तोड़ने किस, क्या चीज तोड़ रहा है? फूल। ठीक है। तो सबसे सिंपल है कि जब हम प्रश्न करते हैं कर्ता से, क्या कहा जब प्रश्न करते हैं और अगर हमें उत्तर मिल रहा है, तो वहां पर कर्म कारक होता है। राम ने क्या लिखा, ठीक है। विराट क्या तोड़ता है, पुलिस ने क्या पकड़ा, ठीक है। माँ किसको सुला रही है, तो सब में हमें आंसर मिल रहा है, बच्चे को, पत्र, चोर, फूल। तो यहाँ पर ये हो जाएगा इन सब में कर्म कारक। ठीक है। अब आइए देखते हैं संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में क्या होता है कि जिसे कुछ दिया जाता है, सिंपल जानिए, इसमें क्रिया का फल पड़ता है, और इसमें क्या होता है, जब किसी को कुछ दिया जाता है, ठीक है, या जिसके लिए कोई क्रिया करी जाती है, कोई काम किया जाता है, वहां पर संप्रदान कारक होता है। जैसे गुरु को प्रणाम है, तो हम इसमें क्या कर रहे हैं? क्रिया का फल किसी पे नहीं पड़ रहा है, इसमें इसमें है गुरु को हम क्या कर रहे हैं? प्रणाम कर रहे हैं, गुरु के लिए हम कोई क्रिया कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो को आया है वो कौन सा कारक? संप्रदान कारक। संप्रदान का मतलब ही होता है किसी को कुछ देना। माँ ने बच्चे को खाना दिया, अब इसमें माँ बच्चे के लिए देने का काम कर रहा है। जैसे मैंने बताया ना, किसी को कुछ देने का काम हो या किसी के लिए कोई क्रिया करी जाए, तो वहां पर संप्रदान कारक होता है। तो बच्चे को खाना देने का काम यहाँ पर माँ कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर संप्रदान कारक। भक्त दर्शन हेतु मंदिर गया, ठीक है। तो दर्शन के लिए संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है? को, के लिए, कहीं कहीं पर को और कहीं कहीं पर के लिए। ठीक है। तो दर्शन हेतु, के वास्ते, के लिए, ये सब हो सकते हैं। ठीक है। तो भक्त दर्शन के लिए, या के लिए या फिर हेतु। ठीक है। तो यहाँ पर दर्शन के लिए यानी किसके लिए काम कर रहा है, किया जा रहा है क्रिया? दर्शनों के लिए मंदिर जाया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा? संप्रदान कारक। जाकिर ने दर्शकों को एक नई ताल सुनाई, बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला ये उदाहरण है। जाकिर ने दर्शकों को, तो जाकिर क्या कर रहा है? किसी और के लिए काम करने क्रिया कर रहा है ना। तो जाकिर ने किसके लिए ताल सुनाई भाई? आंसर मिल रहा है दर्शकों के लिए, दर्शकों को। ठीक है। तो किसी और के लिए जब कोई क्रिया करी जाती है, ठीक है, तो वहां पर जो है संप्रदान कारक होता है, या किसी को कुछ देने का जब काम किया जाता है तो वहां पर संप्रदान कारक होता है। आइए अगला देख लेते हैं, करण और अपादान कारक में क्या अंतर होता है। इन दोनों कारकों का जो चिन्ह होता है वो से। ठीक है। अब से कहां पर, कौन सा से आप कैसे पहचानेंगे? तो उदाहरण के थ्रू हम समझते हैं। करण कारक क्या होता है? क्रिया को करने का साधन। ठीक है। करण क्या होता है? क्रिया को करने का साधन जो होता है वहां पर करण कारक होता है। जैसे वह गाड़ी से आगरा गया, अब जाने का साधन यहाँ पर क्या है? क्या है? गाड़ी। ठीक है। तो क्रिया को करने का साधन क्या है? गाड़ी। उसने डंडे से सांप हटा दिया। ठीक है। अब हटाया सांप को, सांप को हटाने का साधन क्या है? हटाने का साधन क्या है यहाँ पर? डंडे से हटाया। किससे हटाया? डंडे से हटाया। ठीक है। अब पत्र ईमेल द्वारा भेजे जाते हैं, करण कारक का चिन्ह क्या होता है? से, के द्वारा। ठीक है। अब भेजे जाने का साधन क्या है? कोई चीज भेजी जा रही है तो किसके द्वारा भेजी जा रही है, किससे भेजी जा रही है? ठीक है। तो आंसर क्या मिल रहा है? ईमेल द्वारा। ठीक है।
आंसर क्या मिल रहा है? ईमेल द्वारा, यानी भेजने का जो साधन है वो क्या है? ईमेल। मोहित के साथ मेट्रो में चले जाना। ठीक है, तो यहाँ पर कभी कभी जो है से, के द्वारा और के साथ का भी प्रयोग किया जाता है, यानी जिस साधन की सहायता से क्रिया का कार्य होता है। तो चले जाने का साधन क्या है? चले जाना। ठीक है भाई, किसके साथ चले जाना? किसके साथ जाना है ना? तो मोहित के साथ, मोहित के साथ, किसके साथ चले जाना? मोहित के साथ। तो यहां पर इसमें हो जाएगा कौन सा कारक? करण कारक। कौन सा कारक? करण कारक, यानी क्रिया को करने का जो साधन होता है वहां पर करण कारक होता है। अब देखिए अपादान। ठीक है, ये हो गया क्रिया को करने का साधन, यहाँ पर से आता है, अपादान हो गया। ठीक है, करण हो गया। अब अपादान, जब कोई वस्तु किसी चीज से क्या होती है? अलग होती है। अपादान कारक का प्रयोग कई अर्थों में किया जाता है, निकलने के भाव में, अलग होने के भाव में, शुरुआत, जब किसी क्रिया की शुरुआत होती है वहां पर जो से आता है उसमें। ठीक है, तुलना करने के भाव में और डरने के भाव में। ठीक है, तो अब हम देखेंगे उदाहरण। रामू घर से निकला, तो रामू क्या हो रहा है? घर से अलग हो रहा है। ठीक है, घर से निकल गया तो भैया वो क्या हो गया? अलग हो गया, चला गया घर से। तो यहाँ पर जो से आया अपादान कारक। हाथ से पेन फिसल गया, पेन भैया कैसे निकल गया? अलग हो गया, हाथ से अलग हो गया, बिल्कुल। तो हाथ से यहाँ पर क्या हो जाएगा? करण कारक। परीक्षा कल से शुरू हो रही है, जैसे मैंने अभी बताया था, किसी भी क्रिया की शुरुआत होना। ठीक है, तो परीक्षा कब से शुरू हो रही? कल से शुरू हो रही है। ठीक है, तो किसी चीज की शुरुआत होने में जो से आता है वहां पर भी अपादान कारक होता है। तुलना करने के अर्थ में भैया, मोहन सोहन से ज्यादा अच्छा है। किससे? मोहन सोहन से ज्यादा अच्छा। यहाँ पर जो से आया है तो तुलना करी जा रही है दो लोगों में, तो यहाँ पर भी अपादान कारक होगा। ठीक है, तो मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताए, इसके थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि करण और अपादान कारक में भी क्या अंतर होता है। ये हो गया जब कोई चीज अलग होती है, किसी से तुलना करी जाती है, डरने का भाव आता है, या कोई क्रिया शुरू की जाती है। और ये जो से आता है, से के द्वारा क्रिया को करने के साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। आशा है आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। उदाहरण के थ्रू मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, और इसका पूरा वीडियो आप जरूर देखिएगा कारक वाला। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।